आपने कभी किसी ऐसे रिश्ते में समय बिताया है जिसमें आपने खुद को खो दिया, जहाँ प्यार कम और दर्द ज़्यादा था, जहाँ आप हर दिन यह सोचते थे कि शायद मैं ही गलत हूँ? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना आसान नहीं होता और उससे उबरना उससे भी कठिन। लेकिन आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप हीलिंग प्रोसेस देने जा रही हूँ, जिससे आप ना सिर्फ टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलेंगे बल्कि खुद को फिर से प्यार करना भी सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप है सच्चाई को स्वीकार करना। टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जहां आपका आत्मसम्मान हर दिन गिरता है, जहां प्यार के नाम पर कंट्रोल, जलन, चुप्पी और मानसिक उत्पीड़न होता है, जहां आप हमेशा गलत ठहराए जाते हैं, जहां आपकी हंसी गायब हो जाती है और आंसू रोज़ का हिस्सा बन जाते हैं। ये संकेत होते हैं बार बार गैस लाइटिंग के, गिल्ट के, ट्रिपिंग के, इमोशनल ब्लैकमेल के। आपके सपनों, सोच और आज़ादी का मजाक बना दिया जाता है। पहचानिए कि ये प्यार नहीं है, ये दर्द है। कई लोग रिश्तों के ख़त्म होने के बाद क्लोज़र चाहते हैं, पर सच ये है कि हर टॉक्सिक रिश्ते का क्लोज़र शब्दों से नहीं, साइलेंस से होता है। आपको क्लोज़र चाहिए तो खुद को एक शांत कोना दीजिए और पूछिए, क्या मुझे सच में उस इंसान की ज़रूरत है? क्या ये रिश्ता मुझे जीने दे रहा है? क्या मैं इस रिश्ते में खुश थी या खुश था? क्लोज़र का मतलब होता है खुद से ये वादा करना कि अब मैं और दर्द नहीं सहूँगी। अब बात आती है सबसे ज़रूरी स्टेप की, नो कॉन्टैक्ट रूल। ब्रेकअप के बाद हम अक्सर वापस बात करने की कोशिश करते हैं। शायद वो बदल गया है या बदल गई है। एक बार माफ़ कर दूंगी तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, बस एक बार और बात कर लो। लेकिन सच ये है कि हर बार बात करके आप खुद को गिरा रहे होते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब है नो टेक्स्ट, नो कॉल्स, नो चेकिंग सोशल मीडिया, नो इनडायरेक्ट मैसेजेस। अपने घाव पर नमक मत छिड़किए, उसे भरने दीजिए। जब टॉक्सिक इंसान चला जाता है तो एक खालीपन महसूस होता है, लेकिन वो खालीपन डरावना नहीं होता, वो आपका हीलिंग स्पेस है। इस समय आप जो कर सकते हैं वो है जर्नलिंग। अपने हर दर्द को शब्दों में लिखिए। मेडिटेशन, हर सुबह खुद को सेंटर में लाइए। अफर्मेशंस, मैं काबिल हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, अपने आप से बोलिए। सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश, ये आपकी ज़रूरत है। कुछ एक्टिविटीज़ जो आपको आपसे अंदर से जोड़े रखती है, म्यूज़िक, डांस, आर्ट, पोएट्री, नेचुरल वॉक्स, ये सारी चीज़ें कीजिए। यह समझना ज़रूरी है कि हर बार हम टॉक्सिक पैटर्न्स में क्यों फंसते हैं। उसके पॉसिबल कारण हैं लो सेल्फ एस्टीम, बचपन के इमोशनल निगलेक्ट, वैलिडेशन की तलाश, अकेलेपन का डर। अगर आप इन पैटर्न्स को नहीं समझेंगी तो आप अगली बार भी उसी तरह के इंसान को चुनेंगे। हीलिंग का एक भाग है थेरेपी, काउंसलिंग या सेल्फ एजुकेशन। खुद को जानिए, तभी सच्चे प्यार को पहचान पाएंगे। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को सही ठहरा रहे हैं। फॉरगिवनेस का मतलब है मैं खुद को और बांध कर नहीं रखूँगी, मैं अपनी एनर्जी उस इंसान को नहीं दूंगी, मैं अब आगे बढ़ूँगी पीस के साथ। फॉरगिव देम, नॉट फॉर देम बट फॉर यू। जब कोई हमें तोड़ता है तो हमें दोबारा किसी से जुड़ने से डर लगने लगता है, लेकिन याद रखिए, हर इंसान टॉक्सिक नहीं होता, हर प्यार दर्द नहीं देता, हर रिश्ता आपको खो नहीं देता। प्यार फिर से होगा, पर इस बार सच में प्यार होगा। अगर आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप झेला है तो आप एक वॉरियर है। आपने सहा,
लड़े और अब आप हील कर रहे हैं। ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन हर कदम पर आप मजबूत होंगी। आप फिर से हंसेंगी, फिर से प्यार करेंगी और सबसे ज़रूरी, खुद को कभी नहीं छोड़ेंगी। अगर ये वीडियो आपके दिल से जुड़ा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, मैं खुद को हील करने का वादा करती हूँ। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस वक्त एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से जूझ रहा है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर इसी तरह के कंटेंट्स लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।